लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने लाइफ में मस्त और व्यस्त होंगे। आज के डेट में हम बात करने वाले हैं कि फ्रेंडशिप एंड इन्वेस्टमेंट इज सेपरेट। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट और जो आपकी दोस्ती है उसको सेपरेट रखें, क्योंकि आज के डेट में अगर आपके पास में 4 दोस्त होंगे मेरे दोस्त, तो चारों दोस्त में से कोई एक लोग होंगे जो कि किसी कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी से करते होंगे। तो कहीं ना कहीं आप उनको सिर्फ खुश करने के फेरे में आप कोई भी एक पॉलिसी को बाय कर लेते हैं मेरे दोस्त, और इस पॉलिसी का जो टर्म होता है वो 10 साल 15 साल 20 साल का आपको पे करना पड़ता है। बट वो आपका दोस्त, आपको उस पॉलिसी को बाय करने का कोई भी इच्छा नहीं होता, कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, बट आप सिर्फ अपने दोस्त को खुश करने के चक्कर में उस पॉलिसी को बाय करते हैं और 10 से 15 सालों के लिए आप बंध जाते हैं। और आपका वो जो दोस्त है वो अगले 6 महीने में कंपनी बदल लेता है और आपके पास में नए पॉलिसी लेकर के आ जाता है, नए प्लान लेकर के आ जाता है मेरे दोस्त। उसी तरीके से अगर आपके पास में कोई रियल एस्टेट में आपका दोस्त दूसरा काम करता है, आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद भी नहीं है या फिर प्राइस भी उसका ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ उसको खुश करने के चक्कर में उस प्रॉपर्टी को बाय कर लेते हैं और आपको वहां से सही रिटर्न्स भी नहीं मिल पाता है मेरे दोस्त। इसी रीजन से आप जो भी काम करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट और फ्रेंडशिप को हमेशा प्रयास करें कि आप सेपरेट रखें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मेरे दोस्त, कोई भी आप फ्रेंडशिप नहीं निभा रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंडशिप के चक्कर में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त है जो कि स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेडिंग करता है, तो आप उसको सिर्फ खुश करने के चक्कर में अगर आप स्टॉक में बाय करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में, तो वहां पे आप अगर दोस्ती के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा आपका लॉस हो सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पे आपका कंपाउंडिंग का पावर भी कहीं ना कहीं काम करता है। और अगर आप अपने दोस्त की बातों को मान करके अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, गलत स्टॉक को बाय कर लेते हैं, गलत बॉन्ड को अगर आप बाय कर लेते हैं मेरे दोस्त, तो बहुत बड़ा आपको खामियाना भुगतना पड़ सकता है मेरे दोस्त। क्योंकि इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज से लगभग 7-8 साल पहले मेरे पापा भी किसी एक दोस्त के कहने पे एक SBI लाइफ हेल्थ वेल्थ फंड था, वो वेल्थ बिल्डर फंड था, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और ज्यादा कोई रिसर्च नहीं किया, उन्होंने सिर्फ दोस्त के कहने पे जाकर के वो उसको पॉलिसी को सेल करवा रहा था, एजेंट था वो, कहीं ना कहीं उसके कहने पे बाय कर लिए। और उसके बाद में आज के डेट में कहीं ना कहीं उसका काफी ज्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ता है एक दिन और लगभग एक सप्ताह तक उसका जो परसेंटेज है वो डाउन रहता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के वो आप कभी भी, आपके दोस्त हैं, आप उनकी बातों में आकर के कभी भी ना इन्वेस्टमेंट करें। आप अपना खुद का रिसर्च करें, खुद का नॉलेज लें, उसके बारे में खुद से आप जानकारियां लें, इंफॉर्मेशन लें, उसके बाद ही में इन्वेस्ट करें मेरे दोस्त, क्योंकि आपके खून पसीने की कमाई होती है आपका इन्वेस्टमेंट। और अगर आप इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं अगर खो देते हैं मेरे दोस्त, तो आप आने वाले फ्यूचर में उसके रिटर्न्स को भी खो देते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट जो आपका प्रिंसिपल होता है वो नहीं रहेगा मेरे दोस्त, तो आपके पास में रिटर्न्स तो आने से रहा। इसीलिए आपके दोस्त हैं, वो हो सके बुरा लगेगा उनको, वो ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप उनकी बातों को ना ध्यान दें। क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस में, आपको अगर अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स चाहिए, तो आपको अपने खुद के, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको खुद के इंफॉर्मेशन से, आपको खुद के नॉलेज से, खुद के रिसर्च से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले, अपने से कहीं ना कहीं कोई बेस्ट जो आपके एडवाइजर है उनके आप एडवाइस को लेकर के ही आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच।